हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम टेम्पररी मेथड्स में तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे, वो है वैक्सिंग। इसके अंदर हम थ्योरी, प्रोडक्ट नॉलेज, वैक्सिंग मेथड एंड प्रिकॉशंस के बारे में जानेंगे। वैक्सिंग जो होती है वो भी सुपरफ्लूस एयर्स को निकालने के लिए एक टेक्निक है जो हमारी टेम्पररी मेथड्स में आती है। सबसे पहले हम इसकी थ्योरी पे पढ़ेंगे। मनुष्य शरीर पर अत्यधिक मात्रा में बालों को हटाने के उद्देश्य से वैक्सिंग की विधि अपनाता है। इसके अंतर्गत पारंपरिक कठोर वैक्स और सामान्य सॉफ्ट वैक्स विधियाँ आती हैं। इसमें दो प्रकार की विधियाँ आती हैं, पहली है कठोर वैक्स और सामान्य सॉफ्ट वैक्स। सबसे पहले हम कठोर वैक्स के बारे में पढ़ेंगे। ये ट्रेडिशनल हार्ड वैक्स होती है। इसमें गर्म की गई वैक्स को स्किन पर लगाते हैं और उसको सुखाकर कठोर होने देते हैं। इसके बाद ही उंगलियों की मदद से खींचकर हटा देते हैं। यह वैक्स त्वचा पर नहीं चिपकती है, केवल बालों पर ही चिपकती है। यह विधि जो है बालों को गहराई से हटाने के लिए उपयोग में ली जाती है। इसके बाद आती है मोस्ट कॉमन सॉफ्ट वैक्स। इस विधि में वैक्स को स्ट्रिप को स्पैचुला की सहायता से स्किन पर फैलाया जाता है। इसके बाद पेपर स्ट्रिप को उसके ऊपर रखकर शीघ्रता से खींच लिया जाता है। यह हार्ड वैक्स की तरह नहीं होती है, कठोर वैक्स से तीव्र भी होती है। वैक्सिंग के द्वारा बाल 2 से 8 हफ्तों तक स्किन पर दिखाई नहीं देते हैं। इसके बाद वैक्स दो प्रकार की होती है। एक है हॉट वैक्स। यह मूल रूप से पैराफिन वैक्स होती है। इसे सीधे हीटर पर गर्म किया जाता है और बालों की ग्रोथ की दिशा में वुडन स्पैचुला के द्वारा लगाया जाता है। इसमें स्ट्रिप्स का उपयोग नहीं होता। इस वैक्स को मोटी परतों में लगाया जाता है जिससे बालों की विपरीत दिशा में खींचने में आसानी हो। यह वैक्स आमतौर पर ऊपरी होठ, भौहें, ठुड्डी आदि से बालों को हटाने के लिए प्रयोग की जाती है। यह वैक्स आमतौर पर आपने देखा होगा छोटे छोटे बीन्स के तौर पर मिलती है। इसके बाद आपकी सेकंड वैक्स आती है, वो होती है कोल्ड वैक्स। ये वैक्स अर्ध ठोस रूप में आती है, जो चीनी, साइट्रिक एसिड, नींबू का रस से बनी होती है। इसे वैक्स को सीधे गर्म किया जाता है। इसे बालों के बढ़ने की दिशा में स्पैचुला की सहायता से लगाया जाता है। इसकी एक पतली लेयर लगाई जाती है, फिर सूती कपड़े या बाजार में मिलने वाली वैक्सिंग स्ट्रिप से हटा दिया जाता है। ये बड़े क्षेत्र से बाल हटाने के लिए यूज़ की जाती है। इसका उपयोग पैर, हाथ, अंडरआर्म्स, कमर, पेट आदि के बालों को हटाने के लिए किया जाता है। वैक्स का उपयोग करते समय निर्माता के निर्देशों का ध्यानपूर्वक पालन करना सुनिश्चित होता है। यदि ठीक से नियमों का पालन नहीं किया जाए तो वैक्सिंग दर्दनाक हो सकती है। इस तकनीक को पूरा करने के लिए बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। यह नॉर्मली सभी सैलून्स या पार्लर वाले अपने नॉर्मल वैक्सिंग में यूज़ करते हैं। इसके बाद आपका आता है प्रोडक्ट ऑफ वैक्स। वैक्स, हीटर, रुई, नाइफ, स्पैचुला, कोल्ड क्रीम, पाउडर, टॉवल, आफ्टर वैक्सिंग जेल। इसके बाद आपका आता है प्रोसीजर। एक बार वैक्स कर लेने के बाद बाल जल्दी नहीं उगते। बार बार वैक्स करने के बाद एक समय ऐसा आता है तब बाल उगना ही बंद हो जाते हैं। जिस जगह पर वैक्स करना है उस पर पाउडर लगाएं, फिर उसके बाद स्पैचुला से गर्म वैक्स को उस स्थान पर लगाएं। वैक्स लगाने से पहले ग्राहक से वैक्स चेक करा लें कि वैक्स उसकी त्वचा के अनुसार अधिक गर्म तो नहीं है। इसके बाद वैक्स स्ट्रिप रखें और धीरे धीरे उसे रब करें। रब करने के बाद स्ट्रिप का एक सिरा पकड़कर बाल की उल्टी दिशा में झटके से खींचें। नीचे के किनारे पर स्ट्रिप को पकड़ें और निचले किनारे की स्पॉट दिशा में खींच लें। यदि प्रक्रिया के दौरान कहीं कहीं बाल रह जाएं तो उसे पर पुनः थोड़ी थोड़ी वैक्स लगाकर बाल उतार लें। उस एरिया को एस्ट्रिंजेंट लोशन वाले कॉटन से साफ करें और कोल्ड क्रीम लगाएं, अथवा पूरी वैक्स खत्म हो जाने के बाद उस पर कोल्ड क्रीम से मसाज करें। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको हमेशा याद रखनी है। जब भी आप वैक्स गर्म कर रहे हैं तो याद रखें कि वैक्स ज़्यादा गर्म ना हो। हमेशा चेक करते करते ही ग्राहक की स्किन पर वैक्स को अप्लाई करें। बार बार उसे चेक करते रहें, उसका टेम्परेचर डाउन करते रहें और ध्यान रखें कि ग्राहक है जो आपका बिल्कुल कंफर्टेबल हो और उसे किसी भी प्रकार की कोई समस्या पैदा ना हो। यदि अगर किसी ग्राहक की स्किन पर वैक्स करने के बाद कोई एलर्जी या रैशेस हो जाते हैं तो उस पर तुरंत ही आइस क्यूब का इस्तेमाल करें। वैक्सिंग से होने वाले छोटे मोटे जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो 24 आवर्स में ख़त्म हो जाती हैं, इसलिए चिंता ना करें और अपने ग्राहक को भी सलाह दें। थैंक यू। इसके बाद मैं आपके लिए इस टॉपिक पर एक प्रैक्टिकल लेकर आऊँगी अगली वीडियो में, तो आप इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। मैं इसके बाद अपनी अगली वीडियो में एक प्रैक्टिकल लेकर आने वाली हूँ। जल्दी से अगली वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें एवं शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।